हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा। हम डिस्कस करेंगे IOCL की सैलरी स्लिप। और ये सैलरी स्लिप मैंने जिस बंदे के लिए है उसको 1 साल काम करते हो गया है और उसका एक इंक्रीमेंट लग चुका है। IOCL पहले जब 60,000 के बेसिक पे रिक्रूट किया करते थे उस टाइम उन्होंने ज्वाइन किया था। अभी उनका बेसिक पे 61,800 रुपये है। और बट नए जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो बेसिक पे है आपकी 50,000 रहेगी। और कहाँ पे ये बेसिक पे का रोल आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्टली जो आपका अर्निंग्स है उसमें बेसिक पे तो कम हो ही गए हैं 50,000, प्लस इसके अलावा जो जो अलाउंसेस इस बेसिक पे का कुछ परसेंटेज है वो मैं आपको बता दूंगा। वो आप उसी रेशियो में कम कर लेंगे और टोटल अर्निंग आप अपनी एडअप करेंगे और डिडक्शंस उस हिसाब से आप सेटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल आपको आइडिया लग जाएगा कि एक बार जब आप गेट के थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होने वाली है इन हैंड अगर आप IOCL ज्वाइन करते हैं। मैं सारा पैरामीटर्स कवर इस वीडियो में कर लूँगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सैलरी स्लिप के हिसाब से 61,800 मतलब एक इंक्रीमेंट इनका लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो अलाउंस है वो हाउस रेंट अलाउंस है। मतलब कि इन्होंने कंपनी का अकोमोडेशन नहीं लिया हुआ है, कंपनी का अकोमोडेशन नहीं लिया हुआ, उसकी जगह इनको HRA मिला हुआ है और जो कि 7416 रुपये है। ठीक है, तो अगर आप HRA क्लेम करते हैं तो आपको कंपनी से अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी में रहे तो आपको खुद से देखना पड़ेगा रहने का, और कंपनी अगर आपको अकोमोडेशन देती है तो आपको ये कंपोनेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, देन मेजर अलाउंसेज आपका प्रोफेशनल अलाउंस है 1000 रुपये है। ठीक है, देन आपका टी रिम्बर्समेंट है 1100 रुपये है। ठीक है, वॉशिंग अलाउंस आपका 85 रुपीज़ है और हाउस अपकीपिंग एक्सपेंसेस आपका 3600 है, 3598, तो 3600 रुपये हम मान के चलेंगे इसको, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिटनेस अलाउंस आपका 3600 रुपये है और पर्सनल एक्सपेंसेस आपका 3600 रुपये है। तो ये तीन जो अलाउंसेस है 3600 रुपये के, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं जो कि जनरली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता है। आपका वेरिएबल DA है 16,800। ठीक है, 16,800 आपका वेरिएबल DA है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अपडेटेड जो आपको DA है वो मिल रहा है, पहले की तरह 17% नहीं मिल रहा है, 28% पूरा आपको मिल रहा है। देन आपका वेरिएबल DA का एरियर है जो पीछे का इनका रह गया था 2781 रुपये। तो फाइनल जो हम अर्निंग का टोटल करेंगे उसमें से 2781 रुपये डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 2781 रुपये जो है वो आपका एरियर है, ये आपका रेगुलर सैलरी का पार्ट नहीं है। और कैलकुलेशन जो आपके चेंजेस रहेंगे, जो वेरिएबल DA है वो आपका 28% लेना है आपका बेसिक पे का। अगर आप नए ज्वाइन करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी बेसिक पे है 50,000 रहेगी, अभी 60,000 वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और आपके जो चेंजेस हैं हाउस रेंट अलाउंस में भी आपका सेम रेशियो में डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि HRA और आपका वेरिएबल जो DA है ये दोनों बेसिक का परसेंटेज होता है। ठीक है, चलिए इस हिसाब से हमारी जो टोटल अर्निंग है वो 1,01,889 होती है। और इसमें से मैं डिडक्ट करूँगा 2781 रुपये जो कि मेरा वेरिएबल DA का था, और मैं डिडक्ट करूँगा हाउस रेंट अलाउंस और DA का जो कंपोनेंट है इनको कम करूँगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक पे मैं 50,000 लेके कैलकुलेट करूँगा। तो आप कैलकुलेशन करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि टोटल इनकम जो इन हैंड बनती है वो कितनी बनेगी। देन चलते हैं डिडक्शन की तरफ। और डिडक्शन की अगर हम बात करें तो PF में जो आपका पैसा जाएगा वो 9400 जा रहा है। ठीक है, और इनकम टैक्स हर महीने का जो कट रहा है वो 10,000 के आसपास कट रहा है। प्रोविडेंट फंड का जो एरियर है 333 रुपये कटा है। ठीक है, तत्काल सहायता योजना 2 हैं और एक में 550 रुपये के आसपास जा रहा है और एक में आपका 1620 रुपये जा रहा है। ऑफिसर्स एसोसिएशन में आपका 50 रुपये जाता है और रिडेम्पशन व्हीकल 4 व्हीलर का आपका 120 रुपये जाता है। प्लस इन्होंने एक व्हीकल का लोन लिया हुआ है तो उस लोन की इंस्टॉलमेंट इनकी जा रही है 4167 रुपये। ठीक है, और ये मैंने इनसे बात करी थी तो इनको जो व्हीकल लोन है वो 4% के आसपास मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जनरली आप बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपको व्हीकल लोन 9% के आसपास मिलता है, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है एकदम हाफ के लगभग हो जाता है अगर आप IOCL ज्वाइन करते हैं और कोई व्हीकल आप ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल जो आप कैलकुलेशन करेंगे इन हैंड सैलरी की, तो वो आप ये व्हीकल का जो लोन इंस्टॉलमेंट है 4167 रुपये ये डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देन आपका NPS कंट्रीब्यूशन है 1572 रुपये
और एक दो छोटे छोटे और डिडक्शन है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल जो डिडक्शन इनका आ रहा है 28,219 रुपये आ रहा है, जिसमें से आप 4,167 रुपये जो हैं ये हटा देंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका लोन इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये रेगुलर सैलरी का पार्ट नहीं है। तो इसके हिसाब से इनकी टोटल अर्निंग जो ये सैलरी स्लिप मेरे हाथ में है वो 1,01,889 रुपये तो इनका टोटल अर्निंग है। डिडक्शन 28,219 है। तो नेट इनके इन हैंड जो सैलरी इनके पास आ जाती है वो 73,670 आ जाती है। ठीक है, और कुछ कैलकुलेशंस आप चेंजेस करेंगे तो आपका ज्वाइनिंग पे क्या सैलरी रहेगी वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रेप लेटर का जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप एक बार चैनल विजिट करेंगे, देखेंगे, आपको कुछ वीडियोस डेफिनेटली बहुत अच्छी पसंद आएंगी। कुछ जो टीचर्स के फ्री लेक्चर आने वाले हैं इनके यूट्यूब चैनल पे, वो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। प्लस प्रेप लेटर से रिलेटेड जो भी आप परचेज वगैरह इनके एप्लीकेशन पे करेंगे, उसमें कोड अगर आप यूज़ करते हैं IES नवीन, तो आपको 500 रुपये ऑफ हर एक कोर्स पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ।